जी आमीन। मैं आज जब फेसबुक लाइव किया तो उस पर मैंने एक पैगाम जो आज दानियल 6 बाब में से था। वैसे तो औरत से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, लेकिन मैं आंटी जी से आपकी उम्र पूछना चाहता हूँ। आपकी उम्र कितनी है? मेरी 64। नहीं, टोटल कितने साल? 64 हाँ जी। आज मैं दानियल की जिंदगी पर मैसेज दे रहा था और दानियल 85 साल उम्र थी और यहां पर लिखा है कि उसको जो सल्तनत थी, ये वर्ल्ड पावर था मौजूदा ईरान। दानियल 6 बाब मौजूदा ईरान के अंदर ये सारी कहानी आगे चलती है। तो उसकी उम्र 85 साल थी और लिखा है तमाम मुल्क पर मुख्तार ठहराया गया। तो जनाब अभी तो आपके पास और 20 साल हैं, तो आप तो दानियल से 20 साल छोटी हैं। 85 साल की उम्र में सर इमेजिन करें, पूरी दुनिया का जो है वो मुख्तार ठहराया गया, वर्ल्ड पावर थी। मैं इस चीज सबसे पहले जो आपको सलूट करता हूं कि मैं जब आपकी औलाद और आगे आपके जो दामाद हैं वो भी खुदा से प्यार करने वाले, बिलखसूस आपकी तीनों बेटियां और बेटा, जिस तरह वो खिदमत, तो मैं ये सिर्फ आप दोनों को सलूट करता हूं जिन्होंने इस औलाद को खुदा का डर और खौफ सिखाया। मुझे फख्र है मारिया पर, जो मैं कुछ दिन पहले, मैं तो आई लव टू हियर हर, लेकिन मुझे टाइम मिला तो मैंने कहा यार मैं सुनता हूं। मुझे सो फख्र है आप पर, जिस तरह आप दलेरी के साथ, पलूस रसूल हमेशा मांगता था खुदावंद मुझे दलेरी दे, तो दलेरी के साथ सुना रही है। मीठी गोलियां नहीं थी लेकिन साफ साफ थी बातें, और मुझे बड़ा फख्र हुआ। तो ये इन सारी बातों का क्रेडिट मैं आपको, पादरी साहब को देता हूं कि आपकी औलाद खुदा से प्यार करती है और वो जहां भी हैं वो हर हाल में वो मसीह के एम्बेसडर हैं और वो उसकी गवाही देती हैं। ग्लोरिया, मारिया और आपकी तीसरी बेटी, वो भी मैंने उधर चर्च में फुल इन्वॉल्व हैं। तो इस बार का मुझे ये बात क्यों आई कि मैं सलूट करता हूं दानियल के मां बाप को, जिन्होंने उसे भेजा जब वो सीरी में गया। 17 साल उम्र थी। 17 साल की उम्र में अब जब दुनिया का मुख्तार उसे बनाया गया, ये ईरान का जो सदर उसे बनाया गया, द हाईएस्ट पोस्ट, 85 साल उम्र थी। 17 साल से 85 साल में 3 मरतबा दिन में दुआ करता था, और उसकी दुआया जिंदगी और उसके पास खुदा का कलाम। तो ये सारी बातें खुदा का शुक्र हो कि आपकी जिंदगी का खुदा के साथ जो चलने का फल है वो आपकी औलाद से नजर आता है। आप खुशकिस्मत है, कितने लोग हैं जिनकी औलाद खुदा के साथ नहीं चलती। तो ये सबसे बड़ी दौलत है जो आपने अपनी औलाद को दी है, ये सबसे बड़ी दौलत है, और मैं इसके लिए आप पर फख्र करता हूं और खुदावंद का शुक्र हो। हम दानियल की जिंदगी से कुछ बातें सीखेंगे। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़म मुकर्रर करे। सो दारा जो था ये मौजूदा जो ईरान है। अब ये ज़हन में रखिए कि दानियल की किताब जो है उसका 5वां बाब जो है वो फॉल ऑफ बेबीलोन है, मौजूदा इराक, बाबुल का फॉल हो जाता है। अब जो आगे सल्तनत चलती है तो ये नई सल्तनत है। दारा जो था ये मौजूदा ईरान का शहंशाह था और ओवरलैप होता है साइरस के साथ। तो बाबुल गिर चुका है, तो वहां से क्या कर रिक्वेस्ट करके उसने दानियल को कहा कि आप हमारे साथ जो कैपिटल तक, मौजूदा जो ईरान का कैपिटल सूसा, वहां पर, जैसे अमेरिका का न्यूयॉर्क कैपिटल है, तो सूसा में आ गए और वहां पर ये सारा सिलसिला चलता है। बाबुल जो है अब वो अंडर है मौजूदा ईरान के अंदर। सो इराक के बाद मौजूदा ईरान आ जाता है
और ये खुदा के कलाम के मुताबिक हुआ। दानियल 2 बाब में रोया में दिखाया गया कि ए नबूकदनेस्सर, तू सोने का सर है और तेरे बाद एक सल्तनत आएगी जो कि चांदी की होगी और जिसके बाजू और चेस्ट जो है वो सिल्वर के होंगे। तो अब वो हुकूमत मेरे खुदा ने कलाम मुकद्दस में जो प्रेडिक्शन की वो पूरी एग्जैक्टली हुई, पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ वो पूरा हुआ। और अगली जो सल्तनत है वो चांदी की सल्तनत। दानियल 2 बाब वो बाब है जहां पर बाइबल मुकद्दस की तमाम नबूवतें शामिल हैं। जिस दिन तक खुदावंद यीशु मसीह आकर मुखालिफ मसीह को शिकस्त नहीं देता और अपनी हुकूमत स्टैब्लिश नहीं करता, तमाम बातें दानियल 2 में मौजूद हैं। दानियल 2 में भी मौजूद है जो 10 पांव के टो हैं, जिन्होंने जो 10 बादशाह भी अपीयर होने हैं। और दानियल 7 में ही वो जिक्र है जब मुखालिफ मसीह एक छोटा सिंह निकलेगा। मेरे अजीजों, दानियल की किताब जो है, ये किताब जो है ये रीढ़ की हड्डी है। नबूवत की जब इल्मुल आखिरत की बात होती है तो दानियल की किताब जो है तमाम जो बातें अभी होनी है, जिस दिन तक मेरे खुदावन ने जमीन पर पांव रखना है, जो सबसे बड़ा दानियल का 9वें बाब में उसका आखिरी हफ्ता। व्हाट अ ग्लोरियस बुक दिस इज। तो दारा को पसंद आया, कैसी बात है। मैं तो अमेज हूं, जब मैं इस दुनिया से जाऊंगा तो सबसे पहले दानियल को मिलना है। क्या शख्सियत है यार। 85 साल की उम्र में भी खुदा का पसंदीदा दानियल ही है। वो 85 साल में भी खुदा कह रहा कि यार यही बनेगा। क्या खुदावंद के साथ चलता था। दारा को पसंद आया कि मुमलकत पर 120 नाज़म, ये जो नाज़म होते थे पाकिस्तान वाले नाज़म नहीं है जो हम कहते नाज़म, ये अपने सूबे का बादशाह होता था। बाबल में और ईरान, ये सारी पूरी सल्तनत में उसके अपना कोर्ट होता था, पुलिस इसके अंडर होती थी और तमाम रेवेन्यू, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब कुछ नाज़िम के अंडर होता था। बात सुनने वाली है शरण भाई। 120 नाज़िम मुकर्रर किए गए जो तमाम मुमलकत पर हुकूमत करेंगे और उन पर 3 वजीर मुकर्रर कर दिए गए। 120 हर सूबे का, उनके ऊपर 3, जिनमें एक दानियल था नाज़िम, उनको हिसाब देंगे। ये ज़हन में रखें। दानियल शेरों के मुंह में क्यों गया? प्रॉब्लम यहां से शुरू हुई। ये जो 120 नाज़िम थे, इनको हिसाब देना था। वो बात उन्हें पसंद नहीं थी। आज लोगों को जब आप तनबीह करें वो नहीं पसंद करते, ओए होए चर्च हट जाते। खैर, तनबीह नहीं पसंद करते। तो ये अच्छा 2 बातें हैं। एक तो वो हिसाब देंगे और ताकि बादशाह खसारत में ना पड़े। इसका मतलब यह है कि करप्शन ना करें। क्या गवाही है शरून साहब कि खुदा की इतनी 84-85 साल की उम्र में एक बंदा, एक दमड़ी, एक पैसे का उस पर इल्जाम नहीं था और बादशाह को यह पसंद आई। मैं यकीन से कह सकता हूं, बल्कि इस बात का, अभी ये तो नई सल्तनत है, पर ये आने से पहले ही ये जानते थे कि यार दानियल एक बंदा ईमानदार है। एकदम उसको ले आए और तमाम सल्तनत में सबसे ज्यादा उस पर ट्रस्ट किया कि ये गड़बड़ नहीं करेंगे। बादशाह कह रहा था कि मेरे जिस 120 नाज़िम, तमाम सूबों का रेवेन्यू हिसाब किसको देना है? दानियल को देना है। ना तो दानियल तुसी रिश्वत ला सकते हो, ना तुसी जहाज लेके देना है। सो अब ये मुश्किल पड़ गई है। सो ये ध्यान में रखिए, दानियल 6 बाब समझना है तो वर्ष नंबर 2 में 2 बातें हैं। एक तो दानियल को उन्होंने हिसाब देना था ताकि बादशाह को खसारा ना पड़े। फिर वर्ष 3 में चूंकि दानियल में फाजल रूह था। सर जी, जब आपके अंदर खुदा का रूह बसता है ना तो गैर कौमें भी महसूस करेंगी। मुझे याद है 1998 में मैं जब खुदावंद को कबूल किया तो एक दिन मुसलमान मेरे दोस्त ने मुझे कहा, सैमुअल गौरी साहब, आप में अब कुछ डिफरेंट है। आप पहले हमारे साथ पीते भी थे, गालियां भी निकालते थे, अब आप कुछ। तो मेरे कहने का मकसद है, जब खुदा का रूह आपकी जिंदगी में काम करेगा तो दूसरे नोट करेंगे। तो ये नोट की गई बात किसने
बादशाह ने कि इसमें फाजल रूह है। इससे पहले 5वें बाब में आए, जब वो दीवार में से हाथ निकल कर लिखता है तो उन्हें समझ नहीं आती, तो नबूकदनेस्सर की बेवा कहती है बादशाह जीता रहे, तेरी सल्तनत में एक शख्स है जिसमें फाजल रूह है और उसका नाम दानियल है। 15,000 लोग उस बाद उस जो फेस्टिवल में थे, उन 15,000 के सामने उसने जी भर के तारीफ की। तो ये खुदा का शुक्र हो, जब आप खुदा के साथ चलते हैं तो फिर लोग जानेंगे कि इस शख्स के अंदर ये डिफरेंट है। चूंकि दानियल में फाजल रूह थी, इसलिए उन वजीरों और नाज़मों पर सबकत ले गया। हालेलुया। शरून भाई, आपने अभी शुरू किया है, आपके अंदर खुदा का रूह मैंने देखा, यू लव द लॉर्ड, आई एनकरेज यू, कैरी ऑन। आप दूसरों से सबकत नहीं देंगे, इट्स ए मैटर ऑफ टाइम। ये याद रखना मेरी बात। जिस तरह आप खुदा से प्यार करते हो, दोनों खुदा की बरकतें आपके लिए हैं। अगर दानियल सबकत दे गया था, आप भी लेकर देंगे, क्योंकि आपके अंदर भी खुदा का रूह है। और वो उन वजीरों नाज़मों पर सबकत ले गया और बादशाह ने चाहा उसे तमाम ममलकत का मुख्तार बना दिया जाए। तमाम। अब वो प्रॉब्लम पहले कहां शुरू हुई? हिसाब देना है। और बादशाह, और दूसरी प्रॉब्लम उसके लिए कि उसको मुख्तार बना दिया। अब जो वहां है उन्हें तो प्रॉब्लम होगी ना। जो बाकी वजीर, ना रिश्वत ना गुलफाफा चल सकता है, तो और मुश्किल ये कि आपने दानियल को इंचार्ज बना दिया है। और आगे जाकर हम देखेंगे, कहेंगे ये दानियल वो जो तू गुलाम ले बनाकर लाया था, असीरी में लेकर आया था, उसको सीधा खिताब भी ना किया और जेलस हो गए। जब आप खुदा की राह पर चलते हैं तो मुखालफत तो होगी, ये बात नहीं है कि मुखालफत नहीं है। जब आप खुदा के लिए चलेंगे, बल्कि एक दो थोड़ी, आगे जाकर हम देखेंगे पूरा मुल्क खिलाफ हो गया। तमाम ब्यूरोक्रेसी, तमाम वजीर, नाज़म पूरा होने गया, यार इंदा कुछ करिए, इन्हें हिसाब देना पैना, इंदा कुछ करिए वरना हम पैसे नहीं बना सकते। और बादशाह ने चाहा कि तमाम ममलकत पर उसे मुख्तार ठहराया जाए। तब उन वजीरों और नाज़मों ने चाहा कि मुल्कदारी में दानियल पर कसूर साबित करें। ओ, ये अगला हिस्सा तो मैं बहुत, आई लव इट। लेकिन वो कोई मौका या कसूर ना पाए। व्हाट अ टेस्टिमनी, कितनी बड़ी गवाही है मर्दे खुदा की। दूसरे मुल्क में इतनी बड़ी तरक्की, 85 साल की उम्र में सल्तनत का बादशाह तो खैर बादशाह ही था, लेकिन काम तो दानियल साहब ने करना था। पूरी सल्तनत का इंचार्ज बन गया। और अब वो कह रहे हैं कि यार हम इसके खिलाफ कोई क्या कसूर ही नहीं नजर आ रहा, क्योंकि वो दयानतदार था और उसमें कोई खता या तकसीर ना पा सके। मैं यहां पर क्लियर कर दूं, सिर्फ खुदा की जात परफेक्ट है। दानियल भी गुनाहगार था। दाऊद ने कहा मैनू विच गुनाह दे जम्मिया मेरी माई। लेकिन यहां बात क्या हो रही है? कॉन्टेक्स्ट क्या है? सियाको सबाब क्या है? कि दानियल ने कोई करप्शन नहीं की थी। बस सिंपल सी बात है। कोई कसूर, कोई किसी के साथ धोखा, किसी के साथ प्रेम या किसी के साथ कोई ऐसा लेन देन नहीं किया था कि उस पर कोई इल्जाम साबित किया जा सके। क्योंकि वो, और आगे लिखा है, तब उन्होंने इस पर दानियल को उसके खुदा की शरीयत के सिवा किसी और बात में कसूरवार ना पाए। उन्होंने कहा यार इसका कोई मजहबी कोई जो ना इल्जाम लगाएं, अपने खुदा से ये बहुत प्यार करता है, वरना और हमें कोई बात नजर नहीं आ रही। तो जब उसके खुदा की शरीयत, या सिंपल लफ्जों में कि जो खुदा का ये कलाम पढ़ता है, इस सिलसिला में इस पर कोई हम इल्जाम लगाएं तो ये साबित हो सकता है, वरना ये और हमें कोई बात नजर नहीं आ रही। बस ये वजीर और नाज़म
बादशाह के हुजूर जमा हुए और उससे यूं कहने लगे कि ऐ बादशाह, अब तक जीता रहे। मुमलकत के तमाम वजीर और हाकिमों और नाजमों और मशीरों और सरदारों ने बाहम मशवरत की कि एक खुसरदाना आइन मुकर्रर करें और एक इम्तनाई फरमान जारी करें ताकि यह बादशाह 30 रोज तक जो कोई तेरे सिवा किसी और महमूद या आदमी को दरखास्त करे तो शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अब इमेजिन करें कि पूरी ब्यूरोक्रेसी, तमाम जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल हैं वो खिलाफ हो गए हैं और उन्होंने उसका हल क्या निकाला कि इसके खुदा के खिलाफ कोई ना कोई प्लान। जो सबसे बात उनका टारगेट था कि दानियल जो है, ये भी गवाही है कि दानियल किसी और महमूद की परस्तिश नहीं करेगा। तो सारा प्लान तैयार हुआ, लेकिन प्रॉब्लम क्या थी याद है आपको? हिसाब देना था, इंचार्ज से बना दिया, जेलसी हो गई। ये प्रॉब्लम थी कि ये गुलाम जिसे लेकर आए थे इराक के लोग, अब ये हम पर इंचार्ज बन गए। और ये प्रॉब्लम का हल उन्होंने क्या निकाला? बादशाह सलामत 30 दिन के लिए कोई और परस्तिश नहीं करेगा। सियासतदानों को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि अगर आप उन्हें 30 दिन के लिए सजदा कर दे। बादशाहों की जो परस्तिश है ये आम है, आज भी थाईलैंड में की जाती है और भी जापान में उनका एम्परर है, उसकी परस्तिश, ये आम बात है। लेकिन उन्हें ये पता था कि दानियल, ये भी गवाही है कि यार ये अपने खुदा को नहीं छोड़ेगा, तो इस तरह हम इसे फंसा लेंगे। तो ये सारा प्लान उन्होंने तैयार कर दिया। कभी आपने सोचा शैड्रक मिशक अबेदनीगो को आग की भट्टी में तीसरे बाब में, यहां से दानियल को क्यों शेरों के मुंह में आग की भट्टी में क्यों नहीं फेंका गया? कभी आपने सोचा इसके मतलब? चलिए नहीं सोचा तो मैं बताता हूं। ये तो आपको क्लियर हो चुका है कि जब तीसरे बाब में आग की भट्टी में डाला गया, कहां डाला गया था? इराक के अंदर। अब दानियल इराक में नहीं है, ईरान के अंदर है। इराक के अंदर जो एक्सिक्यूशन का मेथड था, आप आग में वो फेंकते थे। पाकिस्तान में जैसे सूली पर लटका वो फांसी देते हैं, अमेरिका में आज का टीका लगा देते हैं, तो इराक के अंदर एक्सिक्यूशन का मेथड था आग में फेंक दो। ईरान में आग की पूजा करते हैं, आग उनका खुदा है। उनका एक्सिक्यूशन मेथड था शेरों के मुंह में डाल दो। वेरी सिंपल। ये जो फेडरल क्राइम करेगा, जो रियासत के खिलाफ जो जिसका जुर्म पाया गया, तो ये वजह थी शेरों के मुंह में। अगर ये कोई वाकया उधर होता है इराक के अंदर, तो फिर दानियल को भी आग की भट्टी में डाला जाना था। तो शेरों के मुंह में इसलिए डाला गया, डिफरेंट जगह थी और उनका कानून डिफरेंट था, उनका एक्सिक्यूशन मेथड डिफरेंट था। तो ये उन्होंने कानून बनाया और उन्होंने, आप आगे जाकर नोट करेंगे, जैसे सोने का स्ट्रक्चर बाब 2 में मैंने बताया, फिर चांदी, जैसे जैसे वो सोना, चांदी, फिर ब्रॉन्ज, फिर उसके बाद लोहा और मट्टी, इसी तरह कानून भी बदले हैं। जब बाबल में थे तो नबुकनजर कानून से बाब था, लेकिन अब जो डिफरेंट गवर्नमेंट है और बादशाह भी कानून के खिलाफ नहीं जा सकता, बादशाह भी जवाबदेह है। वंश कानून बन गया, बादशाह भी उसका पाबंद है। नबूकदनेस्सर में ऐसा नहीं था, जो उसने कह दिया वो डन डील है। खैर, अभी हम देखते हैं, और उन्होंने कहा जी कि अगर बादशाह से अप्रूवल ले कि शेरों की मांद में डाल दिया जाए। अब ए बादशाह इस फरमान को कायम कर और नविश्ता पर दस्तखत कर ताकि तब्दील ना हो सके। एक दफा कर दिया
चाहे वो बादशाह वो भी नहीं कर सकता। लेकिन नबूकदनेस्सर के दौर में ऐसा नहीं था, वो अबव द लॉ था, जिसे मादियों और फारसियों के आइन जो तब्दील नहीं होते। बस दारा बादशाह इस नविश्ता फरमान पर दस्तखत कर दिए, और जब दानियल ने मालूम किया कि इस नविश्ता पर दस्तखत हो गए तो अपने घर में आया। आपने इस बात को फॉलो किया? जब दानियल को पता चला कि इस दस्तखत पर, अब मैं ये बता दूं, जो दुनिया रन कर रहा है तो उससे ज्यादा कोई इस कानून को नहीं समझता। वो पूरी तरह समझ रहा था कि व्हाट इज ऑन स्टेक, कि मेरा ये दस्तखत, ये जो डॉक्यूमेंट तैयार हुए हैं, उससे पूरा पता था कि मेरी 85 साल की जिंदगी, जो मेरा पॉलिटिकल कैरियर है, वो दांव पर है। उसे कीमत का पता था कि मैं क्या कीमत अदा करने वाला हूं। लेकिन मैं सलूट करता हूं दानियल को। दानियल ने अपनी दवाइया जिंदगी पर, अभी हम देखेंगे, कंप्रोमाइज नहीं है, लेकिन वो अपनी जान तो दे सकता है, लेकिन कंप्रोमाइज नहीं है। तो इस बात का मतलब यह है कि दानियल को बड़ी अच्छी तरह पता था कि मैं क्या नुकसान हो सकता है। दानियल को दस्तखत कर दिए, पर जब दानियल को मालूम हुआ कि इस नविश्ता पर दस्तखत, वो अपने घर में आया। अब यहां पर मैं क्लियर कर दूं, दानियल ने कोई बगावत नहीं की, दानियल ने कोई प्रोपोगंडा नहीं किया, दानियल ने लोगों को वोट नहीं तोड़े, यार तुसी मेरे ना मिलो। लेकिन दानियल ने क्या किया? अपनी जिंदगी की रूटीन, वो रूटीन क्या थी? अपने कमरे में जाकर 3 मरतबा उसने खुदा के हुजूर में दुआ करनी थी। मैं बताना ये चाह रहा हूं कि दानियल ने कोई बादशाह के अगर किया है तो ये प्लानिंग हुई है। दानियल ने कोई शरारत नहीं की। दानियल काम है और अपनी नॉर्मल जिंदगी पर चल रहा है, और अपने घर में आया और उस कोठरी में दरीचा पर यरूशलेम की तरफ खुला था, यरूशलेम की तरफ खुला था। मुझे अभी ज़हन में मेरे आयत नहीं है, लेकिन अगर यहूदी जब अपने मुल्क से दूर होता है तो दुआ यरूशलेम की तरफ, विंडो में उस तरफ करता है, और जब यरूशलेम में होता है तो फिर हैकल की तरफ देखकर, उनका हैकल की तरफ मुंह, मुल्क से बाहर है, यरूशलेम की तरफ देखे। मेरे अजीजों, हम भी जी, सुलेमान ने ये थैंक यू जी, शुक्रिया जी। अब हम भी यरूशलेम की तरफ देख रहे हैं। हम कौन से यरूशलेम की तरफ देख रहे हैं? मुकाशवा 21 बाब में लिखा है, और आसमान से यरूशलेम नीचे उतरते देखा, और खुदा खुद अपने लोगों के साथ होगा, मैं उनके तमाम आंसू पूंछ दूंगा, फिर कोई दर्द नहीं होगा। मेरे अजीजों, यरूशलेम की तरफ दानियल भी देख रहा है, और हम भी उस यरूशलेम की तरफ देख रहे हैं, जब खुदा का तख्त अपने लोगों के दरमियान होगा, उनके आंसू पूंजेगा, ना कोई दर्द रहेगा, ना आला होगा, और वो मेरे लोग होंगे और मैं उनके साथ होऊंगा। हमारी निगाहें भी यरूशलेम की तरफ हैं। हालेलुया। यरूशलेम की तरफ खुला था, और दिन में 3 मरतबा, 17 साल से 85 साल, कितने हजारों मरतबा उसने अपने खुदा को सजदा किया होगा। दानियल की जिंदगी जो दुआया जिंदगी थी, काश हम सब की भी ऐसे दुआया जिंदगी हो। दानियल जान तो दे सकता है, दानियल अपने कैरियर को खो सकता है। दानियल कोई मामूली नौकरी नहीं थी, सल्तनत का मुख्तार था, लेकिन उसने वो ये भी कह सकता था कि यार मैं जरा दिल दे विच सजदा कर लांगा, खुदा नूं भी तो पता है ना। मैं किसी दे घर गया, मैं क्या 10वां हिस्सा भी दिया करो, तो भैन बोली ले खुदा नूं नहीं पता साडे हालात की ने। वो खुदा नूं पढ़ाना शुरू करता उन्हें।
तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन दानियल के लिए खुदा का शुक्र हो, उसने ये नहीं कहा यार खुदा ने भी तो पता है ना, उसने कहा और जो मेरी जिंदगी का नॉर्मल रूटीन है मैंने वो करनी है। ये बात होती है जो खुदा के साथ चलते हैं, कोई टेंशन नहीं है, कोई होने की नहीं गया यार वकील करा या कोई मैं मसला, खुदा तख्त पर बैठा हुआ है। जो बंदे की खुदा के साथ रफाकत है उससे वो ऐसे रिएक्ट करता है। और फिर आगे अपने घर में उसने कोठरी का दरीचा यरूशलेम की तरफ खोला और 3 मरतबा हस्बे ममूल घुटनों पर। मैं कहता हूं कि अगर आप दूर से चीज देखना चाहते हैं तो घुटनों पर सही नजर आती है, खड़े होकर नहीं सही नजर है, रूहानी चीजें घुटनों पर सही नजर आती है। हालेलुया। मुंह भी यरूशलेम की तरफ है, घुटनों पर है, हमने घुटनों पर जाना है। अगर खुदा के प्लान मुस्तकबिल में खुदा क्या करने वाला है, हमने घुटनों पर नजर आएगा, घुटनों पर क्लियर नजर आता है। कोई डॉक्टर से टेस्ट कराने जाना, इधर हो जाओ करीब हो जाओ, रूहानी चीजें घुटनों पर सही नजर आती है। हालेलुया। तो ये वजह थी वो घुटनों पर, उसे पता था कि मैं कितनी दूर देख सकता हूं। इंसान का कद ऊंचा पता कब होता है, जब वो अपने खालिक के सामने घुटनों पर जाता है। हालेलुया। और 3 मरतबा हस्बे ममूल घुटने टेक कर खुदा के हुजूर दुआ की और उसका शुक्र अदा किया। यार इतनी टेंशन पड़ी हुई है, पूरी मुमलकत खिलाफ हुई भी है, तो वो खुदा का शुक्र अदा करने है। कैन यू इमेजिन, हम जिस मर्जी हाल में हो हमने उसका शुक्र अदा करना है। दानियल हमें क्या सिखा रहा है, खुदा का शुक्र। दानियल ये भी तो कोई नथिंग रॉन्ग कि खुदावन इन मेरे दुश्मनों को संभाल, मुझे इस मुश्किल से निकाल, करनी चाहिए थी, कोई नथिंग रॉन्ग। लेकिन दानियल के लिए ज्यादा जरूरी शुक्रगुजारी करनी है। खुदावन तेरा शुक्र हो, जिस साल में भी तूने रखा है मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। दानियल ने प्रोटेक्शन के लिए नहीं कहा, कोई बात नहीं, कह भी सकता था खुदा से, लेकिन उसके अंदर एक इत्मीनान था कि अगर मेरी जान भी चली जाएगी फिर क्या है, फॉर मी टू डाई इज गेन, अगर मैं मर भी गया तो मैं जिंदा खुदा के साथ होऊंगा। ये उसका ईमान था। मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूं एक बार फिर आपकी दुआया जिंदगी के लिए, आप दोनों की दुआया जिंदगी के लिए, और आपने जिस तरह अपने बच्चों को खुदावंद के साथ सिखाया है और उनकी जिंदगी में खुदा का खौफ, मैंने आपके बच्चों की जिंदगी में खुदा देखा है और मैं इसके लिए शुक्र अदा करता हूं। आपकी दुआया, सैमुएल नबी की मां दुआ करने वाली थी और लिखा है कि सैमुएल के मुंह से कोई ऐसी दुआ नहीं थी जिसको खुदा ने ऑनर ना किया हो। खुदा का शुक्र उन माओं के लिए जो दुआ करने वाली माएं हैं। खुदा का शुक्र हो आपके लिए, आपका बेटा भी आके खुदा से प्यार करता है। खुदावन आप सबको बड़ी बरकत दे और अपने चेहरे को आप सब पर जलवागर फरमाए। आमीन। अब मीटिंग आपके हाथ में। आइए अभी हम अपने सरों को खुदावंद के हुजूर झुकाएंगे और दुआ करेंगे, और सारी शुक्रगुजारी के लिए और सारी बरकत के लिए जो खुदावंद ने हमें आज तक दी है। और पादरी सैमुअल गौरी साहब दुआ करेंगे और आखिरी दुआ में भी शरीक होंगे और कलमात बरकत भी देंगे। खुदावन तेरा शुक्र हो, हम एक बार फिर अपनी बहुत प्यारी आंटी जी के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं और खुदावन उन्हें बड़ी बरकत दे। और खुदावन जब वो जिंदगी के अपने नए साल में दाखिल हो रहे हैं तो तेरी हजूरी का बादल जोर से बरसे, उन्हें बड़ी बरकत देना और खुदावन उनके दिल की मुरादों को पूरा करना। तूने फरमाया खुदावन में शायद मान रहा है तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। मैं खुदावन बरकत चाहता हूं उनकी जिंदगी पर, और इसी तरह मजीद अपने बच्चों को खुदावन हिकमत दनाई सिखाती रहे। तेरा शुक्र हो मारिया के लिए, और खुदावन आज शाम यीशु नाम में मैं उनके शौहर के लिए तेरी बरकत चाहता हूं। बंद दरवाजे यीशु नाम से खुल जाएं और उनका यहां आना जल्द मुमकिन
पुत्र हो, हमारी निगाहें तुझ पर हैं। तेरा शुक्र हो कि जितनों ने तुझ पर निगाहें की उनके चेहरे मनोवर हो गए और उन्हें कभी शर्मिंदगी नहीं हुई। बड़ी बरकत देना। शरून भाई के लिए तेरी बरकत चाहता हूं खुदावन, वो जो इस ट्रांजिशन से गुजर रहे हैं और जो ट्रेनिंग और सारा ये ट्रांजिशन है, इस पर तेरी बरकत चाहता हूं। और खुदावन तूने फरमाया खुदावन में शादमान रह तो वो तेरे दिल की मुरादों को पूरा करेगा। खुदावन उनकी दोनों बेटियों पर, खुदावन पादरी साहब की तीसरी बेटी और खुदावन जो हमारे तितस भाई हैं उन पर, उनके बच्चों पर, बेटे पर तेरी बरकत चाहता हूं। सबको, हमारी बहुत प्यारी सिस्टर जी जो यहां मौजूद हैं उनके लिए तेरी बरकत चाहता हूं और पवित्र नाम में आमीन। ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाह आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर भी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ करते हैं तू भी हमारे कसूरों में माफ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह कुदरत जलाल हमेशा तेरा ही है। आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शराकत अब से लेकर हमेशा हम सबों के साथ हो। आमीन आमीन। हैप्पी बर्थडे सिस्टर जी। सबको सलाम। God bless you. हालेलुया।